क्या नाम है आपका? मेरा राबिया। राबिया, क्या ये पूरा मामला हुआ था? सर मेरा बेटा ट्यूशन से आ रहा था, तो हाँ कोई बात हो रही होगी, तो जैसे आगे आया ना तो कह रहे इसे रोको, इसको रोको, और ये ना ये किसी टीम का लड़का है, इसे मारा, ऐसा नाम था, इसे मारा हो, इसे इतना मारा है कि बस पूछो मत, इसके कपड़े तक के नहीं थे, ये घर से भेज दिया, बस समझ लो पैंट की इसके थी, ठीक है। इन्हें अपने दोस्तों को बुलाया होगा, मेरी लड़ाई हो गई, मार रहे हैं मुझे, ठीक है। उन बच्चों के एक के सर में मारा है, ठीक है, एक को इतना मारा कि वो चप्पल छोड़ के भाग गए। फिर इन्होंने मुझे फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत मार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि पापा बहुत ही ज्यादा मारा है, मुझे जल्दी आओ। तो मैं इसके पापा चाय पी रहे थे पराठे के साथ, तो जैसे हम निकले, मुझे चलो देखते क्या बात हो रही है। तो जैसे हम वहाँ पहुंचे ना, तो उन्होंने भीड़ लगा रखी थी बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हम पहुंचे तो इधर उधर भागे है ना, इसके पापा ने तो बात भाई अपने बच्चों को किसी को मारा था तो बचाव करेगा, उन्होंने जैसे बेल्ट निकाली ना, तो था ही नहीं हमारे पास, बेल्ट निकाली, तो वो घर में भाग के सारी जो भीड़ थी चला के और लड़के मारे, तो वो इधर भागे, वो तीनों भाई हैं, वो कम घर में भागे, सरदार, सोनू और दीपांशु, ठीक है, वो घर में भागे। वहाँ से हम गली के कोने पे खड़े रहे, मैंने निकल गया, वो घर से गाड़ी पकड़ा, मैंने कहा तेरी माँ में दम हो तो तू भी आ जा। अब हमें नहीं पता था कि वो मौत का सामान लेके सामने से आ रहा है, हमने घर से भाग के एकदम आया, उनने दाएं दाएं गोली चलाई, 2 से तो बच गए, तो तीसरी थी ना, उन्होंने जैसे मारने गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे करा, एक और गोली चलाई, एक और मारने को जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड हिम्मत करके भागे, आगे जाके गिर गए, वो सामने दीवार के पास स्कूटी पे गिर गया। और झगड़ा कहाँ हुआ था? ये भी स्कूल के पास, हाँ बिल्डिंग वाले स्कूल के गेट के सामने हुआ? नहीं, उसके बराबर वाली गली है उसमें, जहाँ वो रहता है, जहाँ उस लड़के का घर, उस रोड पे वो। फिर मैं वहाँ से क्या कहते हैं ऑटो में डाल के लिया, सब वहाँ के लोग बोले चल इसे अस्पताल लेके जा। फिर एक ऑटो वाले भैया आया, उसने डाला, कह रहा तुम पे भी करो, मैं ना पैसे दूंगा, तुम फटाफट चलो। फिर मैं फटाफट, तो वो लोग वहीं सांस लेने लगे थे, लंबे ठंडे हो चलते थे, यहाँ पे आते जवाब दे, मतलब हम डॉक्टरों ने कोशिश करी बचाने की, मेरे सामने नहीं बच पाए, मगर मैं क्या काम करते थे? वो गाड़ी चलाते, ड्राइवर थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके 4 बेटी है, 1 बेटा है। 4 बेटी 1 बेटा जी। अच्छा, तो बेटा क्या पढ़ता है आपका, क्या नाम है इसका? पेपर दे आया था ये मोहम्मद एसी। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th में। 10th में पढ़ता है, तो आज पेपर देने गए थे? हाँ, नहीं पेपर तो देके आ जाता है, पेपर देने के बाद ना ट्यूशन जाता है। अच्छा, ट्यूशन गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? हमारा कोई झगड़ा नहीं था, वहाँ पहले ही झगड़ा हो रहा था, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ पहले ही कोई झगड़ा हो रहा होगा। इन्होंने कहा ये C3 का है, इसे रोको, इसका नाम पूछा, फिर मारा, ये करा मेरे बच्चे के साथ। अब आप क्या चाहते हैं? अब एक बार बताओ, C3 अगर जब जहाँ रहेंगे तो माहौल तो वो तो होता ही है, कोई से भी हो, ऐसे थोड़ा ना मारेगा कोई, ऐसे थोड़ा ना मारेगा कोई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ फांसी चाहिए, पहले भी कर चुका है, 2 लोगों को मार चुका है, फिर भी इसे अदालत ने भी छोड़ा, पुलिस वालों ने भी छोड़ा, सरकार ने भी छोड़ा, क्यों छोड़ा? अगर ये आज बंद होता ना, हमारे जैसे आज ये बंद होता तो आज मेरे बच्चे के सर से साया न उठता। न्याय की गुहार लगा। मैं न्याय चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से, सरकार जी से, इन्हें फांसी होना चाहिए तीनों भाइयों को, और इनके साथ लड़के, वो तो यही बताएंगे कौन कौन से, ठीक है। मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनका पहले भी किराए पे रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही कमाता था, वही अपना घर चलाता था, और ये कैसे चलाता है, लड़कियां चलाता है। मैं यही चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से और लोगों से भी कहना चाहती हूँ, ये गुंडागर्दी खत्म करवाओ। ये जब से आपकी सरकार आई है ना रेखा गुप्ता जी की, जब से ये चक्कू छुरी गोलियां बहुत चल रही है, रेखा जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुंडों को बंद करवाए। योगी ने तो कंट्रोल कर लिया, यहाँ की दिल्ली की मैं बस ये चाहती हूँ, इनके घरों पे सरकार आई है ना, योगी ने अपने घरों पे ज्यादा ही बढ़ गई कर रखा है, थोड़ा ज्यादा ही। नहीं ओवर क्या नहीं, कभी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या बात हुई थी? सर मेरे तो ये सुनने में आया कि किसी और का झगड़ा हो रहा था, मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था, तो जिनके उन्हें तो छोड़ दिया, जिनसे हो रहा था मेरे भांजे को पकड़ लिया, कह दिया कि ये C3 का रहने वाला है लड़का, इसे पकड़ो और इसे मारो। मेरे भांजे को खूब मारा उन लड़कों ने, बहुत सारे थे। फिर मेरे भांजे के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। फिर मेरे भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ,
मेरे जीजा चाय पी रहे थे, मेरे जीजा जी छोड़ के चाय चले गए। वहाँ जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई उनके। गोली लग गई। जी उस वक्त जीजा और बहन दोनों गए थे? जी दोनों तो गए थे। बहन ने क्या बताया, कुछ बताया कि क्या हुआ था, कैसे कोई बात हुई? नहीं कुछ भी नहीं, बस मेरे तो इतना सुनने में आया था कि उनको गोली लग गई। उनकी गोली लग गई है। जी आज एनिवर्सरी है? जी आज उनकी सालगिरह है। हाँ, आज उनकी सालगिरह है। जी तो उनकी वाइफ ने बताया कि क्या नाम है, वहाँ पे गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था उसके पीछे? नहीं वो तो अपने बेटे को लेने गए थे, वो देखने गए तो उनसे पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे जीजा को भी मारा उन्होंने। मारने के बाद फिर उसका क्या कहते हैं गोली चला दी उनके ऊपर। बच्चों की लड़ाई जो हुई थी उसमें वो बीच बिचाव कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको मारा गया है। जी मतलब मेरे भांजे से नहीं थी लड़ाई, लड़ाई तो किसी और की हो रही थी। मेरे भांजे को तो बिना फालतू में ही मारा है उन्होंने। मैडम ये पुलिस को कॉल किसने की थी? उस वक्त मेरी बहन नहीं करी होगी। कितने बजे की बात है? यही 5 साढ़े 5 बजे की बात होगी। आपके दामाद हैं, आज उनकी सालगिरह थी। जी कुछ पता है आपको? भाई हम तो घर में ही थे, हमें नहीं पता। सुना 5:30 बजे के करीब के बच्चों का झगड़ा हुआ स्कूल पे। ये लोग हस्बैंड दोनों गए। 15 मिनट के बाद खबर आई कि गोली लग गई। गोली लग गई, बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। आज अल्लाह ने हमें यह दिन दिखा दिया, मगर हमारे कानून, हमारी सरकार लचीली है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ दिला दो। तुम मीडिया वाले या पुलिस वाले बूझ के ही रह जाते हैं, इंसाफ कोई नहीं करता। कोई पुरानी लड़ाई झगड़े थे बाबूजी? कुछ नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम तो मोहल्ले में भी 50 साल से रहते, कोई नहीं कह सकता कि हमारा किसी से झगड़ा है। बाबूजी आपके दामाद के बारे में कभी आपकी बेटी ने कुछ बताया, कुछ मसला हुआ हो किसी के साथ? कभी नहीं। दामाद तो मेरे बेटे जैसा था, मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। आप कौन है? इधर आइए, एक मिनट माइक पर आइए। हाँ, आगे आ जाइए। मेरा